अपनी बातों को रखने के लिए भगत सिंह को भी बम फोड़ना पड़ता था। आज वही खेल, वही बात राजनीतिक दल कर रहे हैं। पहले चंद्रशेखर, उसके बाद स्वामी मौर्य, राजकुमार भाटी और फिर दिग्विजय सिंह, ये सब समय समय पर बम फोड़ते रहेंगे ताकि इनको कवरेज मिलता रहे। अब क्या है खेल, समझिए इस चीज को। दिग्विजय सिंह अगर बोलते हैं कि कैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, हमें सबूत चाहिए, या पुलवामा में आरडीएक्स कैसे गया, तो इस चीज़ पर हो हल्ला होता है। तो शाम को जो होता है टक्कर, आर पार, दंगल, उसमें कांग्रेस के प्रवक्ता को बुलाया जाता है। अब बुलाया जाता है तो उसमें जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोलते हैं वो अपनी सारी बात बोल जाते हैं और एक खास वोटर तक उनका मैसेज पहुंच जाता है। वो कह देते हैं कि किस तरह से कांग्रेस जिस राज्य में सरकार बना लेती है, पहले कैबिनेट के बैठक में ही पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू कर दिया जाता है। वन रैंक वन पेंशन की विसंगति को भी कांग्रेस दूर करेगी। और राहुल गांधी जिस तरह वेस्टर्न यूपी में अग्निवीर वाले से मिलते हैं और कहते हैं कि हम आपको परमानेंट करेंगे, वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने दूसरी तरफ कहा था कि अग्निवीर वाले को हम भाजपा की ऑफिस में गार्ड के तौर पर काम देंगे। और यहाँ परमानेंट होने की बात होती है, वन रैंक वन पेंशन की विसंगति को भी दूर करने का बात जम्मू में राहुल गांधी करते हैं। तो जब कर्मचारी का पेंशन लागू हो जाएगा तो चुनाव कराते हैं कर्मचारी, और हर लोगों के जहन में, दिल में ये बात है कि हाँ भाई पेंशन का मारी हुआ है। तो कितना बड़ा वोटर पे ये असर होगा, इस चीज को समझिए। अब आइए, चंद्रशेखर हो या स्वामी मौर्य हो, राजकुमार भाटी हो, ये सब ऐसा क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर चक्कू छुरी तेज करने की बात करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं उन्हें दिल से माफ़ नहीं करूंगा, लेकिन पार्टी से नहीं निकालते हैं। उसी तरह चंद्रशेखर बोलते हैं कि रामचरितमानस में ये विवादित चीज़ है, उसको कोड करते हैं। अब वो है भी सच है, लेकिन नीतीश कुमार से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। इसी तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य अगर बोलते हैं और अखिलेश से पूछा जाता है तो अखिलेश भी कहते हैं कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। एक आग लगाओ, दूसरा पानी डाल दे, लेकिन आग जो लगा उसको न सजा देना है न हटाना है। ये सारा खेल चलता रहेगा। ये भाजपा वालों ने ही सिखाया है कि खेल ऐसे खेला जाता है, और जिसे आप हर पार्टी कॉपी करती दिख रही है। अब कई बार दिग्विजय सिंह के बयान से कांग्रेस को लाभ हो जाता है। एक समय था, याद कीजिए, एनडीए में शिवसेना थी और दिग्विजय सिंह ने ये कह दिया था कि बाला साहब ठाकरे, उनका परिवार बिहार से रिलेटिव है, और ये बात उनके किताब से वो निकाल करके बोल दी। इसमें कांग्रेस को फायदा मिल गया। कभी कभी साध्वी के बात को सुन लीजिए, हेमंत करकरे का, ये सब विवादों से भी किसी न किसी को फायदा मिल जाता है। तो भाजपा 80-20 की राजनीति करने में जुटी हुई थी। उसी बीच में ये महागठबंधन वाले हो या मायावती अखिलेश वाले,
ये सब 97 और 3 के राजनीतिक में ले जाना चाहते हैं। जैसे फुटबॉल में गेंद को ले जाया जाता है उस पाले में और फिर गोल किया जाता है, तो 80-20 के पाले से गेंद को खींच करके और 97-3 में डालने का ये रणनीति हुआ। ये रणनीति एकदम कारगर है। जैसे ही रामचरितमानस का मुद्दा आएगा वैसे ही बिहार का मुद्दा आएगा, जैसे ही बिहार का मुद्दा आएगा वैसे ही जाति जनगणना का मुद्दा आएगा, और जाति जनगणना का जैसे ही मुद्दा आएगा दूसरा प्रदेश भी इसे मांग करेंगे। समझिए, तेरे दिल को जो पसंद हो वही बात करेंगे, तू दिन को अगर रात कहेगा तो रात कहेंगे। जनता के लाभ का जो चीज आएगा जनता तो वो चाहेगा, जनता तो खूब चाहेगा कि हाँ भाई हो, हमको भी मिले, हमको भी मिले, हमको भी मिले। आप देखते होंगे लाइन, जब लाइन लगा लोग देखता है ना तो सोचता है कि भाई जरूरी काम होगा, इसलिए लोग अपना काम धाम छोड़ करके लाइन में लगे। आधार कार्ड बनाने का लाइन हो या राशन का लाइन हो या कोई भी लाइन हो, लाइन लगते ही लोगों को लगता है कि जरूरी काम। जैसे नोटबंदी का लाइन था तो उसमें लोग प्राण भी गंवा दिए, लगा उनको ये नोट नहीं बदलेंगे तो कागज हो जाएगा। तो लोग जहां पर देखते हैं कि फ्री वाला बात है या कुछ मिलने वाला बात है, लाइन लगा लेते हैं। अब जो 82 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर टिकाया गया है, अगर जातीय जनगणना हो गई, अगर सब कुछ सामने आ गया कि 3% लोग कितने पदों पर हैं और 97% लोग कितने पदों पर हैं, इसका ऊंच और खाल पता चल जाएगा। जिस तरह से ऊंची नीची सड़कें गति नहीं दे सकता, जिस तरह से ऊंचा नेता खेत अच्छा फसल नहीं दे सकता, उसी तरह से ऊंची नीची व्यवस्था, ऊंचे नीचे समाज देश को आगे नहीं ले जा सकता, देश में विकास नहीं हो सकता। तो हर पार्टी, हर दल, अब जो छत्रप दल है वो 97 और 3 के पाले में गेंद को ले जाना चाहते हैं और ले जा कर के ही दम लेंगे। 80-20 से ध्यान हटा करके 97-3 में ले जाएंगे, तब होगा असली खेला। और इसी खेला के चलते सब दल के लोग बयान पर बयान मार रहे हैं, जिसे लोग विवादित बयान भी कहने से पीछे नहीं हटते। बहुत बहुत शुक्रिया।